नमस्कार, मैं रविश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट, जिनको गोदी मीडिया और झूठी बिकी हुई मीडिया हमेशा से आपसे छुपाती आई है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जरूर बता देना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी पूरे विश्व में हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की पैदाइश 12 रबी उल अव्वल को सऊदी के मक्का में हुई। इसी दिन को मुसलमान हर साल मोहब्बत और अकीदत के साथ याद करते हैं। पैगंबर को पूरी कायनात के लिए रहमत कहा गया है। उनकी संभागन शिक्षाएं इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती हैं। इस मौके पर लोग कुरान, नात ए नबी पढ़ते हैं और सेवा करते हैं। बीजेपी के लोग नकारे, एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए। तेजस्वी ने एक अन्य पोस्ट में बिहार बंद पर लिखा, भाजपाई गुंडों ने सरेआम महिलाओं को पीटा, शिक्षिकाओं को पीटा, गर्भवती महिलाओं को रोका, बुजुर्गों को धक्का दिया, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस रोकी, शहीद के परिजनों को पीटा, लेकिन फिर भी ये नकारे लोग पंचायत तो छोड़िए, एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए। बंगाल में नया बखेड़ा। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले विवाद शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष के खिलाफ एचसी में 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया है। चक्रवर्ती का आरोप है कि घोष ने राजनीतिक द्वेष से उनके और करते हैं बंगाल में तराई, उनके परिवार के खिलाफ झूठी टिप्पणियां की। घोष ने कथित तौर पर कहा था कि चक्रवर्ती चिटफंड घोटाले में शामिल थे और जांच से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने कल बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी की। एनडीए के बिहार बंद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा है, काश रैली की तरह बिहार बंद के लिए भी भाड़े पर लोग बुला लेते। जैसे रैली में पुलिस और प्रशासन पर दबाव देते हैं, ऐसे ही बंद के लिए पुलिस को ही बोल देते, वही ट्रैफिक रुकवा देते। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी। कार सस्ती लेकिन हवाई यात्रा पर महंगाई का झटका। जीएसटी परिषद ने प्रीमियम हवाई यात्रा पर कर 12% से बढ़ाकर 18% किया है। हालांकि इकोनॉमी क्लास पर जीएसटी 5% ही रहेगा। प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास पर नई दरें लागू होंगी। मंदिर पूजा के लिए, लेकिन इन्हें पिकनिक। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में बाढ़ की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारे पहाड़, जंगल और दरिया, मूंगफली के दाम ठेकेदारों के हवाले कर दिए गए। वैष्णो देवी और दूसरे धार्मिक स्थल पूजा के लिए है, लेकिन आपने इन्हें पिकनिक स्पॉट बना दिया है। 50-60 साल पहले बने पुल आज तक खड़े हुए हैं, लेकिन आज बने पुल टूट रहे हैं। कहीं इनमें सीमेंट के बदले सिर्फ रेत तो नहीं भर दी है। यूएई की इजराइल को सीधी चेतावनी। संयुक्त अरब अमीरात खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया। वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी कर रहे इजराइल को यूएई ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करता है तो यह अब्राहम समझौते को नुकसान पहुंचाएगा। ये समझौता सितंबर 2020 में ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था, जिसके तहत यूएई समेत अन्य अरब देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए थे। विपक्ष को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए। विपक्षी नेताओं द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जीएसटी सुधारों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बढ़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, विपक्ष को एक राष्ट्र एक चुनाव के हमारे प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए। अगर हमने आज से 2 महीने बाद ऐसा किया होता तो वे कहते कि असम चुनाव आ रहे हैं। इन सुधारों से एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कुकी समुदाय NA 2 खोलने पर सहमत, जमा होंगे हथियार। केंद्र सरकार और मणिपुर के कुकी जो समूहों के बीच नया समझौता हुआ। दरअसल गृह मंत्रालय और कुकी जो परिषद जेडीसी के बीच कई दौर की बैठकों के बाद KZC ने कहा कि वह NH 2 खोल देंगे ताकि यात्रियों और जरूरी सामान की आवाजाही बिना रुकावट हो सके। साथ ही मौजूद हथियार नजदीकी CRPF या BSF कैंपों में जमा कराए जाएं। वहीं खबर है कि पीएम मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्टारलिंक को प्रोविजनल स्पेक्ट्रम दे दिया है, जो कंपनी को 6 महीने के लिए ट्रायल चलाने की इजाजत देता है। स्टारलिंक देश में 10 बेस स्टेशन बनाएगी, जिसमें मुंबई मुख्य केंद्र होगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा से बीजेपी विधायकों को घसीटकर बाहर निकालने और ममता बनर्जी द्वारा पीएम मोदी को वोट चोर कहने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। विधानसभा में ममता ने अपशब्द बोले, हमारे विधायकों को सदन में पीटा गया। अब संविधान की दुहाई देने वाले लोग कहां हैं? ममता ने शिक्षक भर्ती, राशन घोटाले में चोरी की है। ममता ने संविधान को तार तार किया है। लालू ने पोस्टर शेयर कर कहा, ऐ मोदी जी, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे ही पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। इस कड़ी में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर सोशल मीडिया में शेयर कर कहा, ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। पंजाब जख्मी लेकिन हारा नहीं। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने पंजाब में आई बाढ़ पर दुख जताया है। एक वीडियो संदेश में सिंगर ने कहा, पंजाब की हालत खराब हो चुकी है, लोगों के घर बह चुके हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। पंजाब जख्मी है लेकिन हारा नहीं। हम इस राज्य में ही जन्मे हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। जब तक जिंदगी दोबारा शुरू नहीं हो जाती तब तक साथ खड़े। पंजाब पहले भी मुसीबतों से निकला है और इस बार भी निकल जाएगा। क्या विदेशियों को चुनाव में वोट देने दिया जाएगा? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विदेशी नागरिक अधिनियम पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इसे आगामी चुनाव में जनता को गुमराह करने का हथकंडा बताया और कहा कि इसके तहत बिना दस्तावेज के आए लोगों को भारत में रहने दिया जाएगा। तो क्या उन्हें चुनाव में वोट भी देने दिया जाएगा? बीजेपी को बताना होगा कि आदेश में इन मुद्दों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। देश के 320 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक केस। सबसे ज्यादा बीजेपी के एडीआर के मुताबिक देश के 302 लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। इन पर हत्या, अपहरण और छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप हैं। यह रिपोर्ट केंद्र द्वारा उन 3 विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के कुछ दिन बाद आई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। 302 में सबसे ज्यादा बीजेपी के 136 मंत्री शामिल हैं। मुंबई में विस्फोट के लिए 34 मानव बम, 400 किलो आरडीएक्स। मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने बताया कि एक धमकी भरे कॉल के बाद शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कॉल में दावा किया गया है कि मुंबई में 34 गाड़ियों में 400 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ 34 मानव बम विस्फोट के लिए लगाए गए। यह धमकी भरा कॉल ट्रैफिक पुलिस को किया गया था। सरकार में बैठे पिता नितिन गडकरी पॉलिसी और बेटे पैसा बना रहे। इथेनॉल मिक्सिंग को लेकर कांग्रेस पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने को लेकर कांग्रेस ने कहा है, सरकार में बैठे पिता नितिन गडकरी पॉलिसी और बेटे पैसा बना रहे हैं। उन्होंने कहा, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी सियान एग्रो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 थी, जो अब बढ़कर 638, 2184% की बढ़ोतरी हो गया। ये हादसा नहीं हत्या। एमपी में चूहे द्वारा काटे जाने के बाद 2 नवजात की मौत पर राहुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर एमपी के सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चों की मौत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, यह हादसा नहीं, सीधी सीधी हत्या है। घटना इतनी अमानवीय है कि इसे सुनकर ही रूह कांप जाए। राहुल ने कहा, अगर नवजातों को सुरक्षा तक नहीं दे सकते तो सरकार चलाने का क्या हक है? बिहार चुनाव में सुभाषपा की धमक। राजभर ने बताया सब। अब सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को पटना में हमारी प्रदेश की बैठक है। हम 156 सीटों पर वहां काम कर रहे हैं। 29 सीटों पर हमने जमीनी स्तर तैयारी पूरी कर ली। 29 सीटों पर मजबूती से चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार वाले ट्वीट, जो अब डिलीट हो गया है, पर कहा कि लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है। लोकतंत्र मर्यादा का सम्मान करने से चलता है, अपने ट्रेडिंग टपाटी का सम्मान करने से चलता है, ऊपर नियंत्रण रखने से चलता है। अगर हम किसी मर्यादा का सम्मान ही नहीं करेंगे तो फिर जनता उसका संज्ञान लेगी। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देगी।
जीएसटी राहत दावा फर्जी, छोटे उद्यमियों को ठगने की साजिश। सरकार ने 28% और 40% स्लैब घटाकर 18% और 5% करने का ढोंग रचा, पर हकीकत में कीमतें आसमान छू रही हैं। जीएसटी मुक्त वस्तुओं का कोई अता पता नहीं, यह सिर्फ वोट बैंक की चाल है, जबकि टैरिफ का डर दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। छोटे उद्यमी फिर ठगे गए। सरकार की नीति सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाती है। ममता ने मोदी चोर वोट चोर के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए मोदी चोर वोट चोर के नारे लगाए। ममता ने कहा, बीजेपी की तानाशाही और औपनिवेशिक मानसिकता, वह बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। इस पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मुझे कांग्रेस का विधवा और जर्सी गाय कहा गया, ये एक मां का अपमान नहीं था। बिहार में पीएम मोदी को मां की गोली देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच सोनिया गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन नाम के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है। इसमें लिखा, मुझे कांग्रेस की विधवा कहा गया, जर्सी गाय बोलना क्या एक मां का अपमान नहीं है? बीजेपी की रखेल बन गया जेल जाने से बचने के लिए। चंद्रशेखर आजाद को लेकर डॉ रोहिणी घावरी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली डॉ रोहिणी घावरी ने एक्स पर चंद्रशेखर को लेकर कहा है, जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी की रखेल बन गया। उन्होंने कहा, कल रात गृह मंत्री से मिलकर एफआईआर होने से रोक ली, लेकिन कब तक बचेगा मैं भी देखती हूँ। नालायक सांसद, घटिया आदमी। बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा। एनडीए के बिहार बंद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और एनडीए का बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा। भाजपा और एनडीए को एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की, महिलाओं और शिक्षकों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंस रोकी गई, आम नागरिकों को जबरन परेशान किया गया। ये सारी तस्वीरें आज बिहार बंद में देखने को मिली। बंद का आयोजन भाजपा के लोगों ने किया था। बिहार विधानसभा के नवंबर में होंगे चुनाव। सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान नवंबर में 3 चरणों में कराया जा सकता है। नवंबर में ही वोटिंग के बाद चुनाव रिजल्ट घोषित होगा और नई सरकार का गठन किया जाएगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इससे पहले चुनाव पूरी करा ली जाएगी। बीजेपी एमएलए को घसीटकर सदन से निकाला, बेहोश हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। सदन में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए जाने के विरोध में नारेबाजी कर रहे बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया। घोष के बाहर जाने से मना करने पर मार्शलों ने उन्हें घसीटकर सदन से बाहर निकाल दिया। ऐसे में वे बेहोश हो गए और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घोष समेत 6 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया गया है। निजता के बिना गरिमा का कोई अस्तित्व नहीं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा, निजता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों ही जीवन, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अविभाज्य मूल्यों में निहित हैं, जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। मानवीय गरिमा का सच्चा अर्थ व्यक्ति की निजता, उसके अपने शरीर पर स्वायत्तता और जीवन के विभिन्न मोड़ों पर फैसला लेने की स्वतंत्रता में ही निहित है। संविधान मानव गरिमा को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का मूल मानता है। सुदर्शन रेड्डी को हमारे सभी सांसदों का मिलेगा समर्थन। तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बी सुदर्शन रेड्डी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, उन्हें हमारे सभी सांसदों का समर्थन मिलेगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को और बेहतर ढंग से चलाएंगे। वर्तमान समय की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाए जो संविधान की रक्षा कर सके और सबको साथ लेकर काम कर सके। पेड़ों की कटाई ने प्रकृति को क्रोधित किया है और अब वह बदला ले रही। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा, बाढ़ के पानी में हमने लकड़ी के लट्ठे बहते हुए देखे। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। इन आपदाओं के पीछे पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई एक बड़ी वजह है। पहाड़ों पर अवैध पेड़ों की कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया है और अब वह बदला ले रही।
आ गया वो पल जिसका था इंतजार, ये सब सस्ता। आखिरकार वो पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। मोदी सरकार ने 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दे दी है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इसी के साथ घरेलू उपयोग की कई सामानों के दाम घट गए। इनमें मक्खन, जूस, सूखे मेवे, घी, पीने का पानी, नमकीन, जूते, कपड़े, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सीमेंट, पेंट, टाइल्स, बिस्कुट, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, बाइक, कार आदि शामिल। विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर विदेश जाकर भी आरोप लगाते हैं। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारे देश की संस्कृति कहती है मां का आदर और सम्मान करना। राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने पीएम मोदी पर कई बार आरोप लगाए। विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री पर विदेश जाकर भी आरोप लगाते हैं। इन्होंने भारतीय सेना पर भी कई बार आरोप लगाए हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।